भारतीय नागरिक इस बाइक के नंबर को पहचानिए, कहीं आपका तो नहीं है। तस्करों ने इस बाइक का इस्तेमाल किया था। हो सकता है कि आपकी यह बाइक चोरी की हो, जो नेपाल में तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा था। भारत नेपाल सीमा पर नेपाल की सशस्त्र पुलिस ने तस्करी के सामान के साथ 3 भारतीय बाइक को जब्त किया है। जी हां, सीमा पर निगरानी है, एसएसबी है, तमाम खुफिया तंत्र है, नेपाल का एटीएफ है, तमाम लोग हैं, लेकिन तस्करी का 3 बाइक जिस पर सामान लगा था लाखों रुपए का, उस 3 बाइक को सामान के साथ नेपाल की पुलिस ने जब्त कर लिया है, पकड़ लिया है। इसमें जो नंबर है उसे आप देख लीजिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। जनाब आपको बता दें, आप अगर भारतीय नागरिक हैं तो इसे गौर से समझिएगा। ये वो लोग हैं जो करीब करीब 150 करोड़ की आबादी में इनका पेट नहीं भरता है। ये भूखे रह जाते हैं, कंगाल रह जाते हैं। इनका ओरिजिनल जो आका है वो चीन है, वो वहां सामान भेजने के चक्कर में रहता है और रोज रोज बाइक चोरी हो रही है सीतामढ़ी के इलाके से, विभिन्न जगहों से। तो जरा नंबर को आप गौर से देख लीजिए, हालांकि हो सकता है ये नंबर भी नकली हो। हम आपको बता दें कि भारत नेपाल के सीमाई इलाकों में तस्करी मुख्य धंधा रहा है। हमने लिखा भी था वर्षों पहले, एक खबर याद कीजिए, जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, हमने लिखा था कि क्यों जाते हो दिल्ली, क्यों जाते हो मुंबई, क्यों जाते हो दुबई, साहब इन सीमाई इलाकों के मंडी में आ जाओ, सुबह डुबकी लगाओ, शाम में लखपति बन जाओ। खैर, फिलहाल हम आपको खबर बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा अंडर कवर रिपोर्टर लगातार काम कर रहा है और सीमा उस पार से भी तस्करी की वो बिसात जो बिछाई गई है, हम जल्द ही पर्दाफाश करेंगे। इसलिए कृषि विभाग के लोग भी जो जिम्मेदार हैं, सतर्क रहिए। बहुत देख रहे हैं खेला तमाशा। खैर, अगली खबर में हम उस बात को करेंगे जब हम पुख्ता स्टिंग ऑपरेशन हम और हमारा अंडर कवर रिपोर्टर कर चुके होंगे। फिलहाल इस खबर को जानिए। नेपाल सीमा पर तस्करी पर बड़ी चोट, 3 भारतीय बाइक सहित 3 लाख से अधिक का सामान जब्त किया गया है। खुफिया जानकारी पर नेपाल पुलिस की कार्रवाई हुई है। कपड़ा और खाद्यान्न से लदी भारतीय नंबरों की मोटरसाइकिलें पकड़ी गई है, जब्त की गई है। भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके में तस्करी बदस्तूर जारी है। कभी नेपाल से भारतीय क्षेत्र में नशा, लकड़ी इत्यादि, तो कभी भारतीय क्षेत्र से नेपाल में तेल, कपड़ा, यूरिया, कोरेक्स इत्यादि की तस्करी जारी ही रहती है। हालांकि दोनों ही तरफ कभी कभी तस्कर सामान, वाहन भी पकड़ा जा रहा है, मगर लोगों की जुबान में अगर इसे समझे, इस सफलता को देखें, तो लोगों के जुबान के मुताबिक समंदर में यह एक बूंद के बराबर है। जो बड़ा बड़ा तस्कर नहीं पकड़ा जा रहा है, सैकड़ों की तादाद में कभी कभी पकड़ लिया जाता है, 1-2। हम ये लोगों की जुबान बता रहे हैं क्योंकि लोगों से टच में हमेशा रहते हैं, लोग अपनी बात हमें बताते हैं ऑफ कैमरा। फिलहाल अवैध रूप से भारतीय सीमा पार कर नेपाल में भारतीय वाहनों से गया तस्करों की 3 बाइक नेपाल पुलिस ने जब्त कर लिया है। तस्करी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना तस्करी। क्या एसएसबी आपके जवान बॉर्डर पे है, तस्करी थोड़ी हो रही है भाई। नेपाल से आना ही तस्करी होता है, इधर से जाना तस्करी थोड़ी होता है। आपके कामयाबी को हम सैल्यूट करते रहते हैं, लेकिन अगर तस्करी हो रही है तो कमी आपकी भी है जनाब। आप भी अपनी व्यवस्था को सुधारिए। हम आपको बता दें कि भारतीय एसएसबी को शायद यह नहीं दिखा होगा, नेपाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मूल्य के तस्करी के सामान जब्त किए हैं। खुफिया सूचना के आधार पर नेपाल में भारतीय सीमा से सटे महोत्तरी जलेश्वर की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग स्थानों पर चलाए गए जांच अभियान के दौरान पुलिस टीम ने कपड़ा और खाद्यान्न सामग्री से लदी 3 भारतीय मोटरसाइकिल को पकड़ लिया है, जिसमें BR 31 AN 3712, BR 31 AN 3712, BR 30AL 2455 तथा BR 30 AB 0631 नंबर की भारतीय बाइक को पकड़ा गया है, जब्त किया गया है। इस पर तस्करी का सामान लगा हुआ था। अब वाहन चोरी का है या नहीं, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तस्करों की कोशिश को बेनकाब कर दिया गया है। पुलिस द्वारा मीडिया को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इस कार्रवाई में करीब 3,04,00,000 नेपाली रुपए मूल्य के कपड़ा इत्यादि खाद्यान्न सामग्री को बरामद किया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल को भी कब्जे में लिया है। कार्रवाई के दौरान कार्यालय एवं मातहत से खटाई गई पुलिस टीम ने कई स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि देख पुलिस ने वाहनों की तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने सभी जब्त सामानों को, मोटरसाइकिल को नियंत्रण में ले लिया है। जी हाँ, आपको हम बता दें, लगातार बॉर्डर पर हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था। 2022 का वो मंजर याद कीजिए, जब 2 बजे 2:30 बजे रात में भारसर के इलाके में हमने स्टिंग किया था। हर साफ को उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा।
सोहरवा के इलाके में हमने जमीन पर दिखलाया था कि गेहूं चावल नहीं साहब, यहां तो नशे की खेती होती है। उसके बाद हालांकि रेड भी हुआ था, हाल ही में ट्रक पकड़ा गया था। खैर ये तो जवान है, शायद प्रयास तो करते हैं, जवानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे जो भारतीय खुफिया तंत्र हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे, आप भारत के उस देश के खुफिया तंत्र हैं, उस देश के जवान हैं जो दुनिया में 4 शक्तिशाली सेना में शामिल है, देश में शामिल है। आप चाहें तो बॉर्डर पे पत्ता ना हिलने दे, अगर हिल रहा है तो क्यों हिल रहा है। कनौली का भागसर का इलाका में हमने स्टिंग किया था, अगर हिल रहा है तो क्यों हिल रहा है। अभी एक लड़के ने सोशल मीडिया में कमेंट किया था कि साहब लकड़ी का ट्रैक्टर पास हो रहा है, नेपाल से आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, वो कौन सा लकड़ी आ जा रहा है। हालांकि हिम्मत देना पड़ेगा उस युवाओं का, और साथ में वहां के नागरिकों से कहेंगे कि जो लड़का ऐसा कमेंट करता है, हिम्मत दिखलाकर उसके साथ खड़े रहिए। वतन से अगर मोहब्बत है तो खड़े रहिए ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि करोड़ों में कोई ऐसा युवा मिलता है जो खुलेआम इस बात को स्वीकार करता है। फिलहाल दोनों ही तरफ तस्करी जारी है, इधर भी पकड़ा जा रहा है, उधर भी पकड़ा जा रहा है, लेकिन बालेंद्र सरकार आने के बाद नेपाल की सशस्त्र, नेपाल की एपीएफ, नेपाल की पुलिस अधिक टाइट हो गई है, ये दिख रहा है। लगातार तस्करी का सामान जब्त किया जा रहा है, और हम एक बार फिर से कहेंगे कि जिसका पेट इस 150 करोड़ की आबादी वाला देश में नहीं भरेगा, उसका पेट 3 करोड़ आबादी वाला देश में भरेगा, उसका पेट चीन में भरेगा। अरे भाई, वतन इस मिट्टी पर पैदा हुए हो, इस मिट्टी की लाज रखो। इस रिपोर्ट में मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।